ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਿੱਘ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੌਨ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਪਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਭੱਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਨ ਐਕਟਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वेलकम करते हैं। पुष्कर जी नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आपको हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियो में। हमारा धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए। तो आपको वेलकम है और आप हमारे श्रोताओं को कुछ बोलना थैंक यू जगदीश जी। सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को जो कला और संस्कृति से लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, और जितने भी मेरे धनबाग जो मैं आज इस प्रोग्राम में जो मुझे आने का मौका मिला, मैं इसके लिए तहे दिल से ये चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा और आप जगदीश जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे सभी श्रोताओं को मैं एक्टर पुष्कर भट्ट की तरफ से सादर नमस्कार कहना चाहता हूँ। आपके बारे में हमें मालूम है कि आपने 100 से ज़्यादा नेपाल की फिल्मों में काम किया और अलग अलग तरह के किरदार आपने निभाए हैं, ठीक है ना। और आपने जो है अपनी मेहनत करके कि आपने भोजपुरी की भी दर्जन से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, ठीक है ना। और अच्छे उसमें यही चीज़ है क्योंकि कहीं हिंदी फिल्मों में या इंडिया की फिल्मों में एंटर करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो इसके जो आपका जो टैलेंट है वो टैलेंट के जरिए ही आप उस फिल्मों में जा सकते हो, ठीक है ना। और आज आप हमारे भाग्य, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे भाग्य है कि आप हमारे सौभाग्य है कि आप हमारे साथ स्टूडियो में हो। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप फिल्मों में आने के लिए कैसे इंस्पायर हुए, कैसे फिल्मों में आप एंटर किए, कैसे आपको ये मन में चेतना जागी कि मुझे फिल्मों में जाना है। ज़रूर, थैंक यू जगदीश जी जो आपने क्वेश्चन किया और जिसके ज़रिए आज मेरे तमाम श्रोताओं और दर्शकों को मालूम पड़ेगा कि मैं कैसे इंस्पायर हुआ। जगदीश जी, जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ही जिसको बोलते हैं कि गरीब गुर्बत बोलते, बहुत ही गुर्बत से उभरा हुआ इंसान हूँ। जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे। तो घर में एक ही मैं लड़का था, जो बहनें थी। तो इट मीन्स एकदम चैलेंजिंग टाइम था मेरे लिए वो टाइम। तो उस समय भी मेरे अंदर ये फिल्मी कीड़ा मेरे ब्लड में घूमता था जैसे लगता था मेरे को। और मैं अपने स्कूल में जब स्कूल पढ़ने जाता तो मैं मोस्टली स्टेज शो में हमेशा मैं टीचर्स को जाके स्पेशली बोलता था कि मुझे ये करना आता है, मुझे वो करना आता है, मुझे आप स्टेज में बुलाइए। मैं इस तरह से जाता था और डांस करता था, एक्टिंग करता था। मैं पहले से ही ये और बहुत ज़्यादा फिल्में देखनी। और दूसरी बात क्या है कि मैं नेपाल के उस जगह में पैदा हुआ हूँ जो उत्तरांचल है अभी, जिसको पीलीभीत बनबसा बोलते हैं। हमारे वहाँ से करीब है, सटा हुआ है, बॉर्डर है। तो हमें उस समय काठमांडू बोल के हमने खाली किताबों में नाम सुना था, जो नेपाल की राजधानी। तो हमें क्या लगता था कि हमारा ये नेपाल है और बाकी और ये इंडिया नेपाल एक ही जैसा लगता था। तो हिंदी फिल्में देखते थे, हम क्या सोचते कि यही भाषा है, तो इसीलिए नेपाली लोग मोस्टली हिंदी भाषा इजीली बात कर सकते हैं। तो हिंदी फिल्में ही देखते थे। तो फिल्मों में स्क्रीन में अपने हीरो को देखना और अपने आप को समझना। बिल्कुल। तो उसी दौरान मैं पढ़ते पढ़ते करीब 12-14 साल का 15 साल का था मैंने तभी एक फिल्म देखी गोविंदा की, स्वर्ग और समथिंग। उसमें गोविंदा किसी के घर में नौकर होते हैं और बाद में वहाँ से जाके स्पोर्ट बॉय का काम करते हैं। बाद में वो हीरो डायलॉग बोल नहीं पाता है और वो जाके वो डायलॉग बोलते हैं और रातों रात वो स्टार बन जाते हैं। काफी मशहूर फिल्म थी। हाँ, और बस यही कीड़ा घुस गया है दिमाग में। और घर से थोड़े से पैसा लेके मैं भाग गया
भाग गया, बॉम्बे गया, बॉम्बे हीरो बनने के लिए गया। Yeah. तो वहाँ जाके पता चला कि स्ट्रगल क्या होता है। वो फिल्मों में था, रियल कुछ दूसरा होता है। तो फिर वहाँ से मैं कैसे, जैसे मेरे अपने रिश्तेदारों से वो करके मैं भाड़ा बना के फिर वापस घर आया, मैंने स्कूल ज्वाइन किया। और दिमाग में एक चीज़ क्या हुआ कि फिल्म हम लोगों के लिए नहीं है, हम स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे, हमारी वो हैसियत नहीं है बोल के मैं निरंतर अपने बाकी कामों में लग गया। फिर शादी उदी हो गई, बच्चे हो गए, बाहर गया काम करने के लिए। तो वहाँ से आने के बाद मेरे भाई साहब हैं जो अभी भोजपुरी और नेपाली दोनों फिल्मों के स्टार रह चुके हैं, विराज भट्ट, उनकी बहुत सारी फिल्में हैं। तो उन्होंने उनको मिलने गया तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तेरा लुक्स अच्छा है, ट्राई करो, मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए। तो बस गए, तो एंट्री किया। तो पहले फिल्मों में छोटा सा रोल का चांस हुआ, छोटे छोटे करते गए, बस कलाकार बन गए। कलाकार देखिए, आप देखिए, नहीं वो देखिए, ये टैलेंट है, जो हमारा टैलेंट है ना आपके अंदर का, और जो मैंने देखी है क्लिप्स भी देखी हैं आपकी, इट्स एक्सीलेंट टैलेंट, इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। मगर जो आपकी जो मेहनत है वो देखिए रंग लाई, ठीक है ना। उस अच्छा, अब ये जो भोजपुरी की तरफ जो गए आपने, भोजपुरी फिल्में भी की है, जैसे ये जाबाज, जिगर वाले हो गए, और ये जो आपके तू मेरी जान है राधा, अच्छी फिल्में है ये। देखिए इसमें वो एक फिल्म में तो मेरे ख्याल उसके गोविंदा जी के भतीजे थे, भांजे से, विनय आनंद जी, हाँ जी, जिन्होंने वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में भी काम किया हुआ है। हाँ जी, वो भी है उसमें। सोनाली जोशी भी है, जो एक्सक्यूज मी हिंदी फिल्म में हीरोइन थी। अच्छा, उनके साथ भी मैंने काम किया। हाँ जी, हाँ जी। मगर आपकी एंट्री कैसे, जैसे देखिए नेपाली भाषा से एकदम आप जाके भोजपुरी थोड़ी सी अलग भाषा में आ जाती है ना एकदम, उसमें कैसे आपका इंटरेस्ट हो गया कि नहीं, ये मैं मतलब भोजपुरी भाषा में भी फिल्में करूं, कैसे आपका मन में आया कि ये विचार? हाँ, मुझे चांस मिला। चांस इन द सेंस कैसा, जैसे डायरेक्ट जाके मैं स्ट्रगल करके ये तो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं नेपाली फिल्मों में बहुत ज़्यादा बिजी था। तो और मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में भी चांस आया था। अच्छा। तो उस समय मैं नेपाल में ज़्यादा बिजी था, तो इसलिए मैं उतने के लिए उधर जा नहीं पाता था। तो मेरे भाई साहब हैं जो मेरे रिलेटिव, मतलब हम रिश्ते में हैं, विराज भट्ट, जैसे मैंने अभी कहा। तो वो नेपाली फिल्म में स्टार होते होते उन्हें उधर भोजपुरी फिल्मों में मांग आया, तो वहाँ भी स्टार हो गए। तो वो क्या चाहते थे, वो प्राय अपने फिल्मों में चाहते थे कि ज़्यादातर मैं शूट करता हूँ उनकी बॉडी के लिए, जैसा उनका ह्यूज बॉडी, फाइट, एक्शन वगैरह। तो वो वैसे भी एक रिलेशन था, वो भी एक इंटीमेसी है ही है। और दूसरी बात थी कि वो बोलते थे कि तू दिखता है, जब स्क्रीन में आता है तो दिखता है। तो ऑब्वियसली वो कहते, उनका कहना एक तो उनका कहना ये होता था कि जब विलन डेंजर दिखे तभी हीरो सुपर हो सकता है, हीरो तभी हीरो लगता है। अगर पतला सा कुतला सा अगर ऐसा आए तो हीरो बोल्ड नहीं होगा। तो जब हीरो शेर के साथ लड़ेगा तब वो बहादुर बनेगा, जब शेर को पकड़ेगा। तो वो मेरे को मतलब प्रोड्यूसर को बोलते थे कि भाई विलेन के लिए मैं फलाने उसको करता हूँ, फलाना आदमी ऐसा है, तो इसको दिखा देते। तो मुझे भी चांस मिल गया। तो ये तो मैं टोटली क्रेडिट अपने भाई साहब विराज भट्ट को देना चाहूँगा। तो उनकी वजह से मैं भोजपुरी फिल्मों में गया। देखिए रीजन बनता है, देखिए वो कहते हैं ना, शाहरुख खान का बहुत बड़ा डायलॉग है कि किसी चीज को पाने की इच्छा रखो तो आप कुदरत भी शिद्दत के साथ वो आपको दिलाने में लग जाती है, ठीक है ना। तो वही आपका हुआ कि जैसे आप भागे अपने उम्र के, आपके मन में एक ही फोकस था कि मुझे एक्टर बनना है। हाँ। तो देखिए ये कुदरत ने रीजन बना के कहीं ना कहीं आपको कहाँ पहुंचा दिया। आज देखिए आप हमारे साथ, हमारे फिर हम कहते हैं हमारे सौभाग्य है कि आप हमारे साथ, हम आपसे आपके इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां तो शायद आपके कहीं लाइनें लगी होगी आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए, मगर ये जो है आपकी मेहनत जो है आपको फर्क है। देखिए कहते हैं ना, कहते खुद ही को कर बुलंद तरह, यस, कि हर तकदीर से पहले खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये देखिए वही करा, आपने अपनी खुदी को बुलंद किया, उसने अपनी रजा के साथ आपको पार उतार दिया। और मैं इस चीज के मैं देखिए, और मेहनत जो है ना, मेहनत बंदे की हमेशा रंग लाती है, हमेशा ही करती है। अच्छा, मैं श्रोतागणों को एक और चीज बताता जाऊं कि ये थोड़े से छुपे रुस्तम हैं, इनके बारे में हमें एक सरप्राइज पता चला है, जो हम आगे चल के लोग आपको सबको दिखाएंगे भी, और इनको भी हम सरप्राइज करेंगे। तो इन्होंने हमें नहीं बताया, मगर हम इनको वो सरप्राइज देंगे और आप श्रोतागण भी देखेंगे, तभी आपको वो पिटारा खोलेंगे।
ठीक है। तो तब एक और चीज है कि अभी जो अपने पुष्कर जी हैं 5 साल से आप कनाडा में हो, 6 साल से कनाडा में हो। आप देखिए वहाँ इतने बिजी थे, देखिए, और आप तो लाइक यू आर वेरी बिजी एक्टर ओवर देयर इन नेपाल एंड इवन इन द लाइक भोजपुरी। तो आपको कनाडा आने का कैसे आपके मन में आया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इधर आ जाऊं? तो इसका क्या रीजन था कि आप उसको छोड़ के इधर आ गए? एकदम सही क्वेश्चन किया आपने कि जब मैं इतना पॉपुलर था तो आप वहाँ छोड़ के क्यों आए। सही बात है, हर किसी के मन में ये आता है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि मैं नहीं आता। मैं 2008 में मेरे एक मित्र थे रमित डुंगाना, जो यूएस में हैं अभी, वो भी नेपाल में फिल्म के सुपरस्टार हो गए थे और बाद में वो अमेरिका जाके बैठ गए। तो उन्होंने कहा था कि चल पुष्कर, आपको मैं लेके जाता हूँ, क्या क्या करना है जो भी मैं करता हूँ। तो उस समय मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी भी था और मेरा प्रोडक्शन हाउस था आविष्कार मूवी मेकर बोल के, मेरा अपना ओन करता था मैं, प्रोडक्शन हाउस था। और मेरा आर्ट एकेडमी था, यानी कि मेरा टाइप ऑफ कॉलेज स्कूल जहाँ डांस नाट्य विद्यालय टाइप, नाट्य विद्यालय, हाँ, जैसे आविष्कार आर्ट एकेडमी बोल के। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पहले मैंने इस लाइन में बहुत साल काम किया है, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे लोग भी हैं और एक टाइम पास भी हो जाएगा। तो मेरा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। मेरे 2 आउटलेट्स थे, रेस्टोरेंट था, यानी कि कुल मिला के मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा था और बहुत ही अच्छा था, मान सम्मान के साथ, एवरीथिंग वाज नाइस। बच्चे लोग भी हाई लेवल में पढ़ रहे थे, सब कुछ था, 2-5 लाख की कमाई होती थी, गाड़ी घोड़ा एवरीथिंग सब था। तो अचानक तो मैं एक बात को क्या बोलता हूँ कि सर जी, जो आपकी किस्मत में लिखा है, मैं बोला ना, मेरी किस्मत में आज इस मंच में आके आपके साथ बात करनी लिखी थी। आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, मैंने भी कभी नहीं, है ना। तो देखिए, आज मैं यहाँ हूँ तो सब कुदरत की बात है, कुदरत के आगे किसी की कुछ नहीं चलती है सर। जब आप जानते हैं 2016 में 2015 में जब भूकंप आया था, आपको याद है? हाँ जी, हाँ जी। अब नेपाल सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था, तो स्पेशली काठमांडू। हाँ, तो उसी भूकंप के चपेटने में मेरा सारा चीज खत्म हो गया। कारण देखिए रीजन कैसे बना, नहीं उस वक्त तो डिजास्टर में काफी तबाही हुई है, जो चलो अब कुदरत के आगे कोई पेश नहीं है, मगर फिर भी बात इस बात की है कि फिर भी आप इतना कुछ होने के बाद आज देखिए फिर आप अपने उस पैरों पे खड़े हैं और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आप जो है अपने उसने लड़ाई आपने लड़ी है और आप जो है बिल्कुल डेफिनेटली यू आर लाइक अ विनर आउट ऑफ दैट वन, ठीक है ना। ये विल पावर बंदे की होती है, ये हमारे बड़ों की दुआएं होती हैं, ठीक है ना। उसके साथ जो माँ बाप का आशीर्वाद होता है, उनका आशीर्वाद है कहीं ना कहीं आपको, जो हमारा आप चिकी आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना। और देखिए कनाडा आने के लिए ये कहते हैं इसके दिस इज अ लाइक लैंड ऑफ ड्रीम्स, तो यू कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स यहाँ आके, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पर आजकल आप हमें ये बताएं कि आप अपने बारे में आजकल आप क्या कर रहे हैं? जगदीश जी, मैं यहाँ आने के बाद भी देखिए, जैसे मैं शुरू में बोल रहा था कि मैं बचपन से मेरे ब्लड में एक कीड़ा था, एक जो कि इस चीज़ के लिए जुनून था। बाद में जब इसकी सच्चाई देखी, ये स्ट्रगल हमारे लिए ने जब सोचा, तो मैं फिल्म लाइन दिमाग से चले गया, मैंने सोचा ही नहीं। फिर अचानक फिर एंट्री हुई मेरी, तो मैंने कहा कि ऊपर वाले ने मुझे तू एक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है बोल के भेजा। जब मेरा नेपाल में सारा चीज़ ख़त्म हो गया, तो मैं जब कनाडा आया, तो मेरी वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम आई जो मैं एक्टर होने से पहले था, जो सीखा था मैं शेफ मुझे ना एक शेर याद आ रहा मुझे इसी आपकी इस बात के ऊपर, कि कहती है जिनके जिगर जले हैं, जिनके जिगर जले हैं उनको कबाबों से क्या, जो दिल के बादशाह हैं उनको नवाबों से क्या। तो आप वो हो जो दिल के बादशाह हो, जो दिल के बादशाह होते हैं वो हार नहीं मानते, ठीक है ना। और मैं इसलिए आपको मैं सल्यूट करता हूँ आपको सर, कि आप इतनी डिजास्टर से निकल के आप फिर अपने उस टाइम पे खड़े हुए हो, और आई सल्यूट यू फॉर दैट वन, क्योंकि इट इज वेरी हार्ड कि एक अप से जाके नीचे डाउन में आना, फिर ऊपर जाना, ठीक है ना। और मैं हमेशा ये सबके लिए हम दुआ करता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि वो अपने अपने मुकाम पे, जो मेरे बहन भाई कोई भी है दुनिया में, कोई भी है, तो उनको भगवान हमेशा ऊपर ऊंचा रखे,
तो मगर जो सॉरी मैंने आपकी बात रोकी, मगर ये जो शेर है इसी पे ढुक रहा था, तो मुझे मैंने कहा भी जरा इसमें आपको कर दूं। Thank you, sir. मगर मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके मैं ये हमारे लिए कि आइडल है, ठीक है ना। जब जो आपने हमें अपनी जो स्टोरी आपने बताई है, जो अपने कहानी और जो आपके साथ बीता, वो एक आइडल की तरह है कि वी हैव टू डोंट गिव अप, टेक इट एज ए चैलेंज एंड गो फर्दर। और जो आपने चैलेंज लिया और आप यहाँ तक आप पहुंचे, ठीक है ना। तो और बताएं आप जो बता तो रहे थे। बहुत ही खूबसूरत शायरी थी, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका हाँ जी। धन्यवाद कहूँगा जो मेरे ऊपर लागू की आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। उसके बाद जो मेरा जो देखिए, तो इसलिए मेरी माँ कहती थी कि हर काम सीखना चाहिए इंसान को। वो काम कभी छोटा नहीं होता, कभी बड़ा नहीं होता, कहीं ना कहीं काम आता है। तो मैं जब फिल्म लाइन में एक्टर होने से पहले जो मैं शेफ था, हाँ जी, हाँ जी। तो वो चीज़ मुझे बहुत काम आई यहाँ। और यहाँ आया कनाडा में, हाँ जी, हाँ तो जी। कुछ दिनों के बाद मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला, जिसने बहुत सारे मतलब सपोर्ट किए मेरे को। Yeah. आज वो दोस्त भी अच्छे अच्छे मुकाम पे है। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। जो शुरुआती दिन में उन्होंने भी मुझे, बहुत लोगों ने हेल्प किया, तो काम किया मैंने। तो उस समय मैंने 1-2 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, अच्छा। ना गाड़ी खरीदी ना कुछ किया, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे जो वहाँ हाई लेवल में पढ़ रहे थे, उनका फीस ये वो ये सब चीज़ें थी। यहाँ आने के बाद स्ट्रगल करते गए। तो 2 साल के बाद फिर मैं थोड़ा सा रिकवर होने के बाद फिर मेरे दिमाग में वही आया, मैंने बोला ना ब्लड में जो कीड़ा है। तो फिर मेरे यहाँ मैंने वो किया, तो मेरे पुराने नेपाली फिल्म के एक हीरो है ईश्वर थापा बोल के, तो ऐसे म्यूजिक वीडियोस वगैरह जो भी हो करते हैं, तो अचानक उनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई है। तो अभी हम लोग मिल के हमने बहुत सारे वीडियोस वगैरह तो बनाई है यहाँ नेपाल पर है, भेजा कंटेंट्स। अब फिर सीरीज वगैरह बनाने की बात कर रहे हैं, और इधर अपना काम बिजनेस भी एक साइड पे है, लेकिन ये लाइन नहीं छोड़नी है, इसको कंटिन्यू देना है। अभी हम सीरीज बनाने की बात कर रहे हैं, अभी हमारी मीटिंग हुई है, हम ये इसके लिए होमवर्क हो रहा है, और मूवी बनाएंगे। अब तो यहाँ बनाना, नेपाल भेजना, नेपाल बनाना, यहाँ आना, मतलब यही सिलसिला चलता रहेगा। नहीं चलता। देखिए ये एक मैं श्रोतागण को भी ये कहूँ, जो आप हमारे पुष्कर जी अपनी एक जीवन की जो इस तक जो सफ़र उन्होंने हमारे साथ आज साझा किया है और कर रहे हैं, वो आप देखिए एक बहुत ही एक इंस्पायरिंग है कि कभी जिंदगी में अगर उतरा चढ़ा है तो उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। तो आप जो भगवान कर रहे हैं उनका एक प्रसाद समझ के उसको अपने हाथ उसको एक्सेप्ट करो और फिर भी बढ़ते जाओ, क्योंकि वो भगवान, आप जब उनका उठासरा लेके चलते जाओगे तो भगवान आपको कभी नीचे गिरने नहीं देंगे। मगर आपकी एक चीज़ है, नीयत साफ होनी चाहिए। और ये हमारे जो आप देखिए इंस्पायरिंग स्टोरी आपने जो अपने जीवन की अपने उन्होंने सफ़र बताया है पुष्कर जी ने, तो इनकी लिखे क्योंकि इनकी नीयत साफ है, इनके मन में एक दृढ़ निश्चय है, और जो इनकी माँ बाप की दुआएं, उनका आशीर्वाद इनके साथ है। तो आज पुष्कर जी फिर देखिए नीचे से फिर ऊपर वहीं के आके खड़े हो गए हैं, ठीक है ना। जो आपके साथ मैंने आपको पहले बताया था कि इनके लिए एक सरप्राइज है, वो हम आपको आप खुद। We're here today to honor actor Pushkar Bhatta for being a true ambassador for Longest Markham Kia. Thank you. तो ये जो सरप्राइज है ये है कि लॉन्गमैन मार्कम किया वाला ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो हमारे लिए एक बहुत ही, अब मैं सबसे पहले तो आपको तहे दिल से आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ अपने पुष्कर जी कि ये हमारे लिए एक बहुत मान वाली बात है कि आपको देखिए इतना बड़ा उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया मार्कम किया वालों ने। और अब बताइए आपको हमारा जो सरप्राइज कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करूँगा कि मेरे जो मुझे चाहने वाले जो भी देख रहे हैं, जो मुझे नहीं जानते थे, आज मैं इतना बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं एक छोटी सी पहचान आपकी कम्युनिटी में भी मेरे बन रहा है। तो इसके लिए आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा किया आपने जो दिखा के।
हाँ, ये इसका क्या था कि मैं तो बोल रहा हूँ, ये मेरे को ऐसा मिला कि जैसे जैसे पहले के राजे रजौटे होते थे, हाँ जी। तो जब राजा होता था, राजा को किसी को मंत्री बनाना होता था, तो ऐसे देखता था, बुलाता था और यहाँ आके टीका लगा देता, माला भाई तू आज से वो फलाना मंत्री। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो इतना इजीली ये चीज़ मिल गया, ब्रांड एम्बेसडर मिल गया, तो मैं इतना शॉक्ड हूँ, क्योंकि मुझे किसी इवेंट के लिए उन्होंने बुलाया था। वहाँ से इधर से 2 मेरे जानने वाले आए, वो क्योंकि एशियन कम्युनिटी से ज़्यादा मिला था, पंजाबी नेपाली ये लोग सब आते थे, तो 2 नेपाली मिले जो मुझे जानते थे। तो उन्होंने मुझे, ओ आप पुष्कर जी हैं? मैंने बोला हाँ, तो हाथ उठ मिलाया। ऐसा ठक सडनली जीएम की एंट्री हुई, तो वो बोले, वो उनको बोले ही इज़ द रिनाउंड एक्टर फ्रॉम नेपाल, ये वो ऐसा वैसा। तो माय गॉड, इस चीज़ के लिए मैं गौरव को बहुत ही मानता हूँ, क्योंकि एप्रिशिएट इतना अच्छा करते। आप छोटा सा भी काम करेंगे ना, आपकी तारीफ के पुल बांधते हैं वो लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिसकी वजह है आप उससे इंस्पायर होके आपकी जो बढ़ेगी ना, वही चीज़ है। तो इसलिए मैं जो हमेशा अपने बच्चों से सबसे क्या बोलता हूँ, कोई भी इतना सा भी काम करे, उसको इतनी सी उसको तारीफ करो, वो तारीफ का हकदार है। आपने कुछ भी काम अच्छा किया है, बुरा काम किया है, सजा मिलनी चाहिए, अच्छा काम किया बहुत ज़बरदस्त तारीफ होनी चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने थी। तो उन्होंने उस समय क्या किया कि सब लोगों को, वो बिक्री उक्री का छोड़ा, उसने वो उसको भी बुलाया, उसको भी बुलाया, उसको भी बुलाया, अकाउंटेंट को बुलाया, सबको बुलाया, बोला वो छोड़ो, नाउ हियर इज एक्टर, मूवी एक्टर। तो फोटो वोटो खींचने लिखे, ये ऑटोग्राफ ये वो। तो उन्होंने बोला, तो उस समय गूगल देखा, मेरे प्रोफाइल आया, तो वीडियो देखे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि थोड़ा आप 2 मिनट मेरे को टाइम देंगे। तो मुझे बुलाया, उन्होंने बोला आपको हम ये अपना आप नेपाली कम्युनिटी में और भोजपुरी कम्युनिटी, हिंदी कम्युनिटी में भी आप रिनाउन है, तो आपको थोड़ा बहुत हमारे गाड़ी का विज्ञापन कर देना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, और देखिए अप्रिसिएशन है। देखो कहाँ से आप चले, आपका सफर देखिए, आप कहाँ से आप चले, देखिए, और कहाँ पर आप पहुंचे और आज किस मुकाम पे हो, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए जो आपके लिए नहीं, जो आपकी स्टोरी सुन के जो हमारे श्रोतागण देख रहे हैं, उनके लिए एक अचीवमेंट है। आप हालांकि आपने जो जो जिंदगी में अचीव किया, एक प्रेरणा है कि आप जिंदगी में हार नहीं मानना कभी, ठीक है नहीं। और ये देखिए ना, और हार मानने वाले की कहते कभी जो वो नहीं होती, जीत नहीं होती, ठीक है ना। और आप हमेशा जो भगवान का जो हो रहा है, उसको सिर्फ यही समझो कि ये आपके बेहतरी के लिए हो रहा है, जो अच्छे के लिए हो रहा है। अब देखिए, वहां पर वो डिजास्टर नहीं आता, आप आज यहाँ नहीं होते। हाँ, ये तो बात है ना। नहीं। देखो, उसने एक रीजन बनाया, क्योंकि आपको उसने कनाडा लेके आना था। अब वैसे तो आप पाते ही नहीं, क्योंकि मेरा कारोबार चल रहा है, मेरा तो सब कुछ चल रहा है, व्हाई शुड आई कैन लीव, है ना। अब देखिए, उसने एक रीजन बना दिया, वो हमेशा कारण बनाता है, वो कभी अपने पे ऊपर नहीं लेता, वो रीजन बनाता। अब आप किसको कह रहे नहीं वो डिजास्टर है, भेजने वाला कौन है? देखिए ना। तो ये सारा उस भगवान है कि उसकी रजा है, उसके रंग है। तो आज जो अपना जो श्रोतागणों को ये कहते हैं कि जो आज हमारे साथ जो पुष्कर जी ने अपनी काफ़ी चीज़ें साझी की, और हमारे श्रोतागणों को आप कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ हमें बताइए अपने बारे में, और थोड़ा कुछ तो अपने जीवन में कुछ स्ट्रगल हुए, या कोई ऐसे इंसिडेंट आपके जो स्ट्रगल टाइम में कभी हुए हो, जो आप हमारे श्रोतागणों के साथ साझा करना चाहते हो। देखिए, मैंने जीवन में मैं ठोकर पे ठोकर खा के उठा हुआ आदमी हूँ। इतनी फिल्में की, जो कि मैं नेपाल एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या करीब 3 करोड़ भी नहीं पहुँची है, और जहाँ की फिल्मों का मैं एक्टर हूँ, और जिसकी जो टिकट काट के जो हॉल में जाती है पब्लिक, वो 1 या 2% होगी, क्योंकि नेपाल अभी इतना क्या बता डेवलपिंग कंट्री है, होती जा रहे बन रहे। तो अभी नेपाल के बारे में तो ऑब्वियसली आप लोग इंडिया से है, तो नेपाल के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है ना। तो वहाँ करप्शन से लेके बहुत चीज़ है जो जिसकी वजह से अभी उभर नहीं पाया है, हमेशा ऐसा है। तो जहाँ के अभी तक मतलब पूरा देश के अंदर
प्रॉपरली गाड़ियाँ नहीं पहुंची हैं, कहीं अभी भी बाकी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ऐसे हैं कि लोग रोजगार के लिए, रोजगार ही नहीं है देश में, तो जो युवा यंग है वो बाहर हैं, और बूढ़े बूढ़े लोग को इंटरेस्ट नहीं है, जब कहीं पर टेलीविज़न नहीं है तो सिनेमा हॉल नहीं, तो कहने का मतलब कुल मिला के 1.5% पब्लिक है। तो एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है जो अपनी नेपाली कला संस्कृति को, जो नेपाली कल्चर को बनाए रखने के लिए, वो करने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि नेपाली फिल्म इंडस्ट्री सैंडविच बन गई है, जैसे कि देश सैंडविच हो गया ना, एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया और सैंडविच, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ये चाहे आपकी राजनीतिक बातें हो या रियल में बातें हो, है ना। और जो जैसे फिल्म भी ऐसे सैंडविच कैसे हो गया कि जैसे भारत एक विशाल देश है जहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ 100-200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में फिल्में बनती हैं, देखिए आप, और वो फिल्म हम नेपाली देखते हैं, हम पूरा समझते हैं क्योंकि हमारा कल्चर सेम, और हम हिंदी बोल सकते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ हिंदी, है ना, तो ऑब्वियसली हम वो फिल्म तो देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब नेपाली फिल्म हिंदी फिल्म का एक गाने में जितना पैसा खर्चा होता है उतने में अच्छी नेपाली फिल्म बन जाती है। तो फिर अब पब्लिक को कंपेयर, पब्लिक क्या बोलेगी, अरे आप हिंदी जैसा फिल्म बनाइए, हिंदी जैसा क्यों नहीं बनाते, कहाँ कितने 100 करोड़ का कहाँ क्या है। लेकिन फिर भी मैं नेपाली डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टरों को तहे दिल से मैं ये सब देखने के बाद जो है उनको सैल्यूट करता हूँ, बिकॉज ऑफ इतना होने के बाद भी उस कला और संस्कृति को खत्म होने नहीं दिया है, और वो कर रहा है, उसको बचा के रखे है, इन्होंने किया है ना। तो जैसे एक चीज ये हो गई, और तो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, और आगे भी हम ये दुआ गो होते हैं कि आपको भगवान आप और भी अच्छी अच्छी फिल्में हमारे लिए बनाएं और हमारे श्रोतागणों को दिखाएं। तो आज श्रोतागणों से हम इस अभी इजाज़त लेते हैं आज, और ये इस वादे के साथ, और वो वादा हम करेंगे पुष्कर जी से, हम वादा लेंगे, करेंगे नहीं लेंगे, कि फिर पुष्कर जी ऐसे हमारे पास हमारे जो श्रोतागणों के रूबरू आते रहेंगे। क्यों पुष्कर जी, आप आओगे ना हमारे? ऑब्वियसली मैं इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, और प्रॉमिस करता हूँ मैं मेरे सारे दर्शकों को जो ये चैनल देखते हैं, और मैं तो ऑब्वियसली कहूँगा ये जो फिल्में हैं जरूर देखा कीजिए टाइम निकाल के, बिकॉज ऑफ हमें हमारी संस्कृति जो है उसको बचा के, वो धरोहर को बचा के रखना है। चाहे आप नेपाली हैं तो जो भाषा समझ में आती है देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, और प्रॉमिस ये करते हैं कि अब कनाडा में हम पंजाबी लैंग्वेज में एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और उस समय हम सारे एक्टर आर्टिस्ट को यहीं से लेंगे, सारे पंजाबी, उनको पंजाबी ऑब्वियसली पंजाबी ही चाहिए, और उस समय हम एक विज्ञापन भी डालेंगे। तो इच्छुक जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो जिन्हें एक्टिंग करने का वो है, तो उन्हें चांस भी मिलेगा। तो ये मतलब ये जल्दी ही हम ये अनाउंस फिर इसी मंच में आके कब से शुरू करना है ये हम जरूर बताएंगे, और आप देखते रहिएगा बीएम चैनल दर्दिया कला। और एक बात जो जाते जाते मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि आज पुष्कर जी हमारे बीच में हैं, तो इसका सारा सेरा, इसका सारा क्यूडस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो सारा प्रिंस अनाम जी को जाता है, जो कि बीएम प्राइम के भी मालिक भी हैं, और बाइट मी स्लोली जो उनके रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं। और मैं फिर एक बार आपको श्रोतागणों को बताता हूँ कि बाइट मी स्लोली उसको बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, और यार उनकी पफ पेस्ट्रीज एक्सीलेंट है, आप ट्राई जरूर करो। और एक इम्प्रोवाइज उन्होंने और की है, जो नूडल वाली पफ पेस्ट्रीज बनाई हैं, तो आप उनको टेस्ट जरूर करिएगा मेरे कहने पे। तो इसके साथ ही वो उनके जो 3 लोकेशंस हैं, एक लोकेशन उनकी है किचन में, माल्टन में और गोल्फ में, तो आप जरूर उन पे आप एक बार जरूर उनका जो है फूड टेस्ट करके देखें। और बैंक्वेट हॉल भी है इनका, और उसमें जो है गोल्फ में बैंक्वेट हॉल है जिसमें 50 से लेके 100 जो अपने बंदे वहाँ पर जो आप पार्टी कर सकते हो, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस, और फूड उनका बेस्ट फूड है और सबसे बढ़िया फूड है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज हम अपने श्रोतागणों से इजाजत लेते हैं, और जाते हुए मैं एक बात कहता पंजाबी कहना चाहना कि चंगा फेर हवाले तेरे मेले 4 दिन दे,
ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।